आप सभी को नमस्कार। इस समय मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में हैं हम, और ये मैं जूम कर रहा हूँ। आप देखें, ये नर्मदा दर्शन, ये सामने नर्मदा दर्शन, ये माता जी जो चली आ रही हैं, इनके जस्ट ऊपर देखें आप, नर्मदा जी हैं। हालांकि ये बहुत दूर से दिखाई दे रही हैं, लेकिन इस रास्ते से यदि जाया जाए तो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा दर्शन हो जाएंगे। तो हम जो आपको ज़मीन दिखाने आए हैं वो तकरीबन 2.5 एकड़ का लैंड है। ये 2.5 एकड़ का रकबा है। यहाँ से ये यहाँ कहीं से इसका फ्रंट आगे तक जाता है। ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, कुछ घर भी दिखेंगे। अंदर चलेंगे, अंदर चल के ज़मीन की जो स्थिति है वो देखेंगे। बिजली आदि की यहाँ पर व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। तो अब हम ज़मीन के अंदर चलते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, ये हमारे सहयोगी ज़मीन के अंदर प्रवेश हो रहे हैं, और ये यहाँ से फ्रंट जाता है। ये घूमते हुए सड़क के आगे चला जाएगा फ्रंट। ज़मीन की स्थिति देखते हैं अंदर चल के। जो प्रयास बन सकेगा हम करेंगे कि सभी बिंदुओं पर डालें नज़र, ध्यान दें। तो ये जो ज़मीन अब हम जिस ज़मीन पर उतरे हैं, ये ज़मीन राजस्व की ज़मीन है। यानी ये पूरी ज़मीन जो है, इसके बाद ये लैंड जाता है। तो बारिश का मौसम है। गांव इस ज़मीन से लगभग ये समझ लीजिए 50 मीटर या 100 मीटर से गांव लग जाता है, और उस गांव के जस्ट बाद ही नर्मदा परिक्रमा मार्ग लग जाता है। तो अब हम बस ज़मीन की ये जो ललताना अर्थात ये पौधे दिख रहे हैं, इनके किनारे से ये गांव की सरहद है। तो ये जो पूरा दिख रहा है, ये राजस्व है, जहाँ से हमारे सहयोगी चल रहे हैं। ये यहाँ से लैंड स्टार्ट होता है, ये पूरा राजस्व है। यानी इस लैंड के सामने की जो यूज़ करने वाली जो सरकारी संपत्ति है वो आपके अंडर में ही रहेगी, समझ लीजिए। मध्य प्रदेश का ये ज़िला सिवनी है, जो लैंड आप देख रहे हैं। अभी हम दिखाने वाले हैं लैंड को। हाँ, तो ये कुछ इस तरह से लैंड है जो देख रहे हैं हम। तो ये इस तरह से लैंड है, आप देखें। ये ज़मीन का जो है सड़क है। ये सड़क के सामने से ये यहाँ तक फ्रंट आ रहा है, ये टर्निंग हो रही है, और ये पीछे हो गया। चलिए अब यहाँ इसको हटाते हैं और ज़मीन को देखते हैं। अब हम ज़मीन में प्रवेश कर गए हैं। ये कुछ इस तरह की ज़मीन है। इसमें मिट्टी, पत्थर, लाल मिट्टी, और ये ऊपर जाकर समतल जैसी हो गई है। तो मैं नीचे से जो बता रहा था गांव की दूरी, अब ऊपर चढ़ने के बाद आप देखें, मैंने नीचे पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो ऊपर देखेंगे तो आपको गांव लगा हुआ मिल जाएगा। ये देखिए, ये गांव लग गया इससे, ज़मीन से। मुझे तो 100 मीटर बोल रहा था मैं, बिल्कुल यहाँ तो लगा हुआ है, नज़दीक में ही गांव है, बिल्कुल ज़मीन से लगा हुआ। तो ये जो ज़मीन है, एक चीज़ इसमें देखने को मिलती है कि ये देखने को मिलती है कि ये सामने सड़क हो गया, सड़क के सामने से बहुत बड़ा फ्रंट हो गया। ये थोड़ा ढलान लिए हुए है, थोड़ा सा ढलान लिए हुए, लेकिन इसमें मकान बना के रहा जा सकता है, और ज़मीन को कुछ दुरुस्त किया जा सकता है। ढलान नुमा है थोड़ा, इस तरह से है ज़मीन, ऐसी ढलान ली है, और वहाँ कहीं समतल है। हम पूरा घूमते हैं। ये यहाँ से ऐसा स्टार्ट हो गया, ये पेड़ के पास से किनारे से 2.5 एकड़ का रकबा है। नर्मदा परिक्रमा पथ जो है ज़मीन से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है।
और नर्मदा जी जो हैं वो ज़मीन से 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर, और नर्मदा जी की तरफ बढ़ने पर बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलता है। तो ये कहीं यहाँ कहीं से ऐसा अंतिम छोर आ गया है, और यहाँ से ये घूमते हुए, अब देखें आप, बाजू में धान लगी हुई है, तो इसमें मक्का लगाया गया है। पथरीली ज़मीन है, मक्का लगा है। बाजू वाली ज़मीन भी पथरीली है, लेकिन उसमें धान लगाई गई होगी, अलग ही दिख रहा है। मध्य प्रदेश का सिवनी ज़िला है। बिजली की तो अब कोई बात ही नहीं है, बाजू में बिजली है। टावर जो नेटवर्क हैं वो मोबाइलों के वो भी मिलते हैं। ये देखें, ये भी पथरीली ज़मीन है, लेकिन धान लगी है इसमें, जैसा कि आप देख रहे हैं। प्राकृतिक रूप से आसपास बहुत सुंदर है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। नर्मदा जी भी पास हैं, और रेलवे स्टेशन मुझे लगता है कि 16-17 किलोमीटर की दूरी पर है रेलवे स्टेशन यहाँ से। और ये यहाँ से ज़मीन घूम गई है, ये इस तरह से यहाँ से उस पेड़ के किनारे पर जाएगी और वहाँ से सड़क पे आ जाएगी। ये ना सड़क के सामने, तो वो वहाँ से स्टार्ट होती हुई ज़मीन जो मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा घूमती हुई, ये यहाँ से ये व्यक्ति खड़े हैं, और ये पेड़ के जस्ट सामने से ज़मीन ऐसी चली जाएगी। 2.5 एकड़ का रकबा है। मूल्य या अन्य जानकारियाँ आपको लिखित रूप में मिल जाएंगी। लाल कलर की मिट्टी है। पानी की तत्काल में कोई व्यवस्था नहीं है। यदि बोर करेंगे तो मुझे लगता है कि 200-250 फीट पर पर्याप्त पानी हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से इसकी मिट्टी कंकड़ मिट्टी है, और ये इसका ऐसा घूम गई है ज़मीन। आगे इस तरफ भी बड़ा गांव है, पर्याप्त प्रचुर मात्रा में लोग बाग यहाँ रहते हैं, तो गाड़ी वाहन जो है यहाँ से मिल जाते हैं जाने आने के लिए। और इस तरफ में जो भाई साहब लोग खड़े हैं, ये जो सड़क गया है वो नर्मदा जी के लिए गया, और आगे भी 2-3 ऐसे गांव हैं जिनमें लोग बाग बहुत पर्याप्त मात्रा में रहते हैं, और ये रोड धीरे धीरे चलते रहता है, लोगों का आवागमन बना रहता है। तो कुल मिला के रहने के लिए हिसाब से, और थोड़ा बाग बागान या कुछ भी ऐसा करना है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी ज़मीन है। 2.5 एकड़ का रकबा है। ये यहाँ कहीं से ऐसा घूम जाएगा, नाप हो जाएगा इसका, या यहाँ से होगा, मोड़ के पास से बता रहा था मैप में, या ये यहाँ से। अच्छी ज़मीन है, 2.5 एकड़ है, रोड से लगी ज़मीन है। अब यहाँ से हम बाहर चलेंगे। आसपास पूरे में खेती हो रही है, बिजली के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि ये ज़मीन भी है, ये भी आगे तक चला जाएगा, यानी टर्निंग के आगे तक निकल जाएगी ज़मीन। ये देखें, लाल मिट्टी इसमें। हाँ, उतरो। ये देखिए, ये फ्रंट जो है ये यहाँ कहीं तक जाता है, टर्निंग के पास तक। तो नीचे जो है राजस्व की भूमि पड़ी हुई है, उससे कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यदि ये भूमि फॉरेस्ट की होती तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था, लेकिन ये राजस्व की भूमि है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। भविष्य में ये रोड कोई ख़ास चौड़ा होने वाला नहीं है। यदि होगा भी तो 1-2 फुट, 3 फुट, 5 फुट से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा आगे इस तरफ और उस तरफ, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो वर्षों से ये ऐसे ही देख रहे हैं, और ऐसे ही रहना ही है। थोड़ा सा ज़मीन को बनाना पड़ेगा, बाकी बहुत बढ़िया है लोकेशन पर। और आगे तो वो सीन है इस ज़मीन के आगे, यदि 1 किलोमीटर यदि हम आगे जाते हैं बाइक पे, वो सीन है देखने लायक कि जिसके क्या कहने। बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं आगे। अब यहाँ से हमें उतरना होगा नीचे। देखो यहाँ से नहीं, यहाँ से आप, क्योंकि यहाँ खुदाई हो चुकी है, थोड़ा खुद गया है, हाइट है। हैं कहाँ से? ये तो स्कूल जा रहा हूँ ना। 1 नंबर पैर जम रहा है, 1 नंबर पैर जम रहा है। ये मुरम है, ये हार्ड चट्टान नहीं, आपको बता दें, इसको तोड़ने से टूट जाता है। ये देख, ये टूट जाता है। ये देखिए निकल गया, इसमें मिट्टी भी मिक्स होती है। तो आपको जो मैं बता रहा था कि गाड़ी वाहन यहाँ आते जाते रहते हैं, आप देख रहे हैं सामने,
बाइक चली आ रही है, लोगों का आवागमन यहाँ बना रहता है। ये अब हम ज़मीन के सामने से चल रहे हैं, उसके फ्रंट के सामने से, फ्रंट है ये उसका। तो यहाँ से बढ़िया गेट लगा के, तार फेंसिंग करके और आपस में एक मकान बनाकर बढ़िया एक अपना फार्म हाउस बना सकते हैं। और या कोई छोटा लघु उद्योग जैसे कि गौशाला या फिर कोई दूसरे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं आजकल जो स्टार्ट होने लगे, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये मैंने पूरा लैंड दिखा दिया। अब हमारा यहाँ से प्रोग्राम बदल रहा है। अब हम इस ज़मीन से कोशिश करेंगे कि नर्मदा जी आपको नज़दीक से दिखाएं जितना हमसे बन सकता है। हालांकि मौसम घटाएं जो हैं छाते जा रही हैं। तो एक बाइक और चली आ रही सामने से, और आगे के जो सीन हैं वो दृश्य भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। इतने बढ़िया दृश्य हैं आगे। आप पीटी मास्टर हो क्या? तो लगातार यहाँ पर वाहन आदि वगैरह आते जा रहे हैं। देखिए आप, गांव यहाँ लगा हुआ है। ये ग्रामीण है, आना जाना लगातार करते आगे के गांव से। अब हम नर्मदा जी के किनारे चलने की कोशिश करेंगे यहाँ से। तो ये अब हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, और यहाँ से नीचे उतरने पर बहुत ही अच्छे दृश्य दिखना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर। ये मध्य प्रदेश का सिवनी जिला है, जिसे आप अपने मोबाइल पर या टीवी पर देख रहे हैं। रोकने से रोकने, और ये तोते उड़ते हुए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर नज़ारा है। हालांकि इस वीडियो को देखने पर आपको कुछ यादें आप सभी को आ जाएंगी। कुछ पुरानी यादें हैं, कुछ पुराने वीडियोस हैं जो लोड किए गए हैं। उन पुराने लोगों ने देखे होंगे, नए सब्सक्राइबर तो खैर नहीं देख पाए होंगे, तो आपको कुछ याद आ जाएगा। बहुत ही रमणीय स्थान है, ये पूरा फॉरेस्ट है, देखते ही बनता है यहाँ पर। ये जानवर जंगलों में चरते हुए आपको सिर्फ नर्मदा दर्शन कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमने वो जो ब्लैक रोड था उसको छोड़ दिया है, वो आगे गांव में निकल गया है। ग्रामीणों की हलचल गांव, जंगल सब जगह दिखाई देती है। दिखाई ना पता ना आगे अपन कौन सी दिखा देना। नर्मदा जी दिखने लगा का है। हां तन्ना आगे चलो, पता गाड़ी यहां तक गाड़ी। बहुत बढ़िया दृश्य देखने को देखते ही बन रहा है। तो हम इस
जंगल में प्रवेश कर चुके हैं और किसी भी तरह के ऐसे आम जनता को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली जानवर यहाँ नहीं होते हैं, क्योंकि हम आप घूम रहे हैं, देख रहे हैं। ये गाड़ी हमें पहले से खड़ी मिली यहाँ, हो सकता है कोई नर्मदा के दर्शन करने आया हो यहाँ। तो ये आगे गांव में चला जाता है। हालांकि ये पहाड़ सीधा खड़ा है बिल्कुल, लेकिन रास्ता यहाँ बनाया गया है। तो हम जिस रोड से अभी कच्चे रास्ते से नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये आगे एक गांव में चली गई है। नीचे गांव है, उन गांव की तरफ चली गई है ये। तो अब हम नीचे की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ से उतर के कोशिश कर रहे हैं कि शायद यहाँ से कोई नर्मदा दर्शन हो जाए। वहाँ से भी हो जाते हैं, लेकिन हम यहाँ से देखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ का, शांत वातावरण और मनमोहक दृश्य है। इतना बढ़िया लग रहा है। ये देखिए यहाँ बिजली की भी लाइन गई हुई है। ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, शांत बिल्कुल। प्रकृति की जो छटा है वो अलग ही दिख रही है। नमी है मिट्टी में। हम भी इसी बहाने नर्मदा जी के दर्शन कर लेंगे, इसलिए हम चले आए। हाँ, नर्मदा जी तो आए हैं। हाँ, देखिए भाई साहब, यानी आप सभी सम्मानीय जन हो, मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़, कुछ बात कि समझना कैसे ज़रूरी है, किस तरह से समझा जाए। आप देखें, ये जो चमक रहा है ये पूरा, ये एक्चुअल में इसमें शोध करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। ये बादल है, ये ऊपर बादल है, और ये जो है ये नर्मदा जी हैं। ये एक समान दिखाई दे रहा है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाते हैं। हाँ हाँ, अब जंगल है ना, इसे पानी गिरने लगो। पानी भी नहीं रखे आज तो। है ना, अपन ऐसे करते हैं, ऐसे आ जाता है। क्या दिख रहा है इसमें? तो ये देखे जो चीज़ मैं अभी बता रहा था, ये मैंने जूम किया। देखिए ये पहाड़ के कारण समझ नहीं आ रहा था, तो ये नर्मदा जी हैं। पूरा जल भराव है यहाँ पर, और ये ऊपर बादल है। वो चीज़ समझ में नहीं आती, दूर से नज़दीक पहुँचो तब समझ आता है। तो है ना अलग बात। और ये दिख रहा है, ये वो रोड है, सड़क है, जो हम ऊपर से अभी चल के आ रहे थे नीचे। ये नीचे गांव में चला जाएगा। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। थोड़ा खुले में आएंगे तो बहुत शानदार दिखेगा ये। चलिए अभी रिटर्न होते हैं यहाँ से। बारिश हो रही है, शुरू हो गई। हमारे पास कोई साधन व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पर कि हम अपने मोबाइलों को बचा लें। चलो निकलो, चलो चलो चलो, आ जाओ। है, हाँ मच्छर है ना। आ जा। खड़ो पहाड़ है। हाँ, नर्मदा दर्शन हो। हाँ भैया, सब चालू हो गया। बालक की गुड़िया कौन सा डाल दूं? बालक डाल, है ना? वाला
चलो ये रोड जो है आने वाले समय में बनेगा ये। तो अभी मोटरसाइकिल वगैरह कैसे भी वो चकते कूदते निकलती, पैदल तो चलते ही लोग बाग आते हैं, गांव को जाती है। अब हम यहाँ से वापस हो रहे हैं क्योंकि बारिश होने के पूरे आसार बन गए यहाँ पर। तो अब हम यहाँ से रवानगी ले चुके हैं वापस। और ये हम आ चुके हैं अब ब्लैक रोड पर। का हला कौन को मोबाइल आओ। तो ये हमें एक राहगीर मिल गए रास्ते में, कह रहे मोबाइल ले जा लो और गांव में दे देना। यानी इतना विश्वास होता है क्षेत्र में लोगों को एक दूसरे पर कि जंगल में भी यदि कोई मिल जाए तो कहता है कि हमारा मोबाइल ले जाके गांव में दे देना। अभी पढ़ रहा आ गया था, जाके बाइक से बात करा आपने। और ये देखें हम आ गए हैं इस समय ब्लैक रोड पर। तो यहाँ किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है, मैं आपको बता दूं। आप देख सकते हो, रोक लेना थोड़े से लोग लेना। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे से बच्चे एक गांव से दूसरे गांव पैदल पैदल जाते हैं, खेलते कूदते, और यानी किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहता है। पढ़ाई करने के लिए बच्चे जाते हैं। ये कौन कौन सी पढ़ा था बेटा? 6वीं 8वीं में कोई नहीं है वो। हाँ, और हम तो 6वीं। तुम 6वीं में? क्या नाम लिखा? ललित मसराम। अच्छा, बहुत समझदार बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे और बहुत समझदार हैं गांव के। मिल रहा है बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है बेटा, है ना? हाँ, मेहनत करो बढ़िया है। हाँ, पढ़ाई करो। ठीक। तो आपने देखा ये किस तरह से छोटे बच्चे एक गांव से दूसरे गांव आप ही की ज़मीन के सामने से गुजरते हैं, और भी लोग आना जाना करते हैं। तो यहाँ किसी भी प्रकार का खतरा मतरा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे आना जाना करते रहते हैं। क्योंकि ये ख्याल बहुत आता है कि हम ऐसे जंगल के पास ज़मीन लेंगे तो हमें कहीं शेर ना गुटक जाए, भालू ना गुटक जाए, तो वो समस्या नहीं है यहाँ पर। बहुत ही अच्छा वातावरण। ये आपको याद, आपकी यादें ताज़ा करने के लिए ये लैंड है। और बस हम उस ज़मीन के सामने से गुजरने ही वाले हैं, और गुजरते हुए एक बार फिर अंतिम बार आपको फ्रंट दिखाकर आगे निकल जाएंगे। हाँ, तो यहाँ से ये फ्रंट स्टार्ट होता है ज़मीन का। 1 2 3 यहाँ से फ्रंट स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, ये पूरा सामने जो दिखाई दे रहा है ये फ्रंट पर ही चल रहे हैं हम, और लगभग हाँ अंतिम चरण में आ गए हैं फ्रंट के। ये पेड़ के आसपास से कहीं से यहाँ फ्रंट जो है समाप्त होता है। इसके पश्चात गांव प्रारंभ हो जाता है। ये यहाँ से गांव लग गए हैं, पेड़ों की वजह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब दिखाने गाँव। हाँ, ये यहाँ कुआं भी बना है, हैंडपंप भी बना है, पानी आप देख रहे हैं। ये गांव के लिए रास्ता गया है, अंदर से आप गांव के अंदर प्रवेश हो जाएंगे। घर लग गए यहाँ से। ये गांव की बाड़ियाँ शुरू हो गई हैं। ये सारी गांव की बाड़ियाँ हैं, आप देख रहे हैं। छोटा सा विद्यालय भी है बच्चों के लिए, और आगे नर्मदा परिक्रमा पथ यानी नर्मदा के जो पथिक हैं उनके दर्शन होते रहते हैं निरंतर। ये पूरा गांव है, आप समझ लीजिए। गांव के घरों की जो बाड़ियाँ होती हैं वो बाड़ियाँ हैं। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ले बेटा। तो वो मोबाइल जो हमें रास्ते में दिया गया था मरादी का नाम। तो ये सामने यहाँ पर कुआं बना है, बारिश का समय है, कुएं का पानी पे नज़र डालते हैं। हालांकि प्रायः बारिश में तो ऊपर रहते ही पानी है। देखें आप कितना सुंदर ज़मीन के लेवल से पानी है पूरा।
और ये पूरा घर लगा हुआ है। ये रास्ता गया है गांव के अंदर। बहुत बड़ा गांव है ये, अच्छा गांव है। सभी वर्ग के लोग यहाँ, ब्राह्मण, ठाकुर, आदिवासी आदि आदि वर्ग के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो हम गांव के अंदर से प्रवेश होते हुए निकलेंगे बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलते हुए हम इस गांव के दर्शन कराएंगे आप सभी को। ये कच्चे पक्के मकान यहाँ पर बने हुए हैं। अंदर सीसी रोड, पर्याप्त चौड़ाई वाले ट्रैक्टर वगैरह सब यहाँ पर मिलेंगे आपको। जयराम भाई, ये पूरी संसाधन भी यहाँ मिलेंगे। ये सब बढ़िया यहाँ पर। हाँ, और यहाँ से ये किराना दुकान वगैरह सारी सुविधाएं, छोटे से गांव में एक जो सुविधाएं होना चाहिए वो सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुछ पक्के मकान भी हैं, कच्चे भी हैं। आपको बता दूं कि इस गांव में एक हॉट बाज़ार भी भरता है। हम तो ये आ गए। अब हम लगभग मुख्य मार्ग पर। और ये जो है आगे रुको, आगे। और ये जो है ये है नर्मदा परिक्रमा पथ मार्ग। ये जो ब्लैक रोड आप देख रहे हैं ये नर्मदा परिक्रमा पथ मार्ग है। धन्यवाद। ये बच्चों के लिए भी स्कूल भी यहाँ पर, हाई स्कूल। अब हम यहाँ वीडियो को विराम देंगे। धन्यवाद।